क्या होगा अगर एक आलीशान होटल रातों रात एक खौफनाक जगह में बदल जाए? एक ऐसा होटल जहां जाने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। अगर मैं कहूं कि इसी शापित होटल में कुछ यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? वहां अंधेरे में कोई ऐसी खौफनाक चीज उनका इंतजार कर रही है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम डू नॉट एंटर नाम की एक नई फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। क्योंकि यह कहानी काफी लंबी है, इसलिए यह 2 वीडियो में आएगी और यह इस कहानी का पहला भाग है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और मूवी रिकेप 2M के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1980 के एक ऐसे होटल से जो कभी सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों का गढ़ हुआ करता था। एक लग्जरी होटल जहां की चमक धमक और पार्टीज बहुत मशहूर थीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही होटल बदनामी की नजर हो गया। एक बहुत बड़े गैंगस्टर ने यहां आकर अपने काले काम शुरू कर दिए और सारे पैसे को इसी होटल में छुपाने लगा। सेफ्टी को देखते हुए बड़े लोगों ने यहां आना बंद कर दिया और फिर एक दिन इसी होटल में इस होटल की ओनर की वाइफ मरी हुई मिली और ओनर इस होटल से कहीं गायब हो गया। उस रात ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था, कोई उसका सुराग न लगा पाया और इस होटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पता चला जो गैंगस्टर भी यहाँ रहता था वह भी मारा गया और सारी दौलत भी उसकी यहीं दफन रह गई। वक्त गुजरा और सालों बाद अमंडा नाम की एक लड़की ने अंदर जाने का फैसला किया। जब वह अंदर गई तो चारों तरफ अंधेरे ने उसका वेलकम किया और फिर अचानक किसी न दिखने वाली चीज ने उसे फर्श पर गिराकर पांव से उसे घसीटना शुरू कर दिया। उसने अंधेरे में बहुत देखने की कोशिश की कि वह कौन है जो उसे खींच कर ले जा रहा है, और जब उसे उस चीज की झलक दिखी तो वह पूरी तरह बेहोश हो गई। अब प्रेजेंट सीन में हम डियान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक चैनल चला रही है। आज वह अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि वे आज कुछ नया करेंगे। ये लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटअप करते हैं और फिर एक एक करके पूरा ग्रुप चलती ट्रेन से छलांग लगा देता है। यह सब बहुत ज्यादा खतरनाक था और सारे पैसेंजर्स भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इन्होंने ट्रैक पर जंप की थी, ट्रेन भी चल रही थी। ट्रेन इन्हें क्रैश कर देती है पर यह भागते हुए वोल तक पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इतने बड़े स्टंट के बाद भी इन्हें इनके चैनल पर कुछ ज्यादा व्यूज नहीं मिलते और टीम यह देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना। तभी रिक इन्हें एक नए प्लान के साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देता है। उसने पैरागोन होटल के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर लिए थे, उसी होटल के जो सालों पहले बंद हो चुका था। वह बताता है कि यह होटल बहुत ज्यादा मशहूर है और सब लोग जानते हैं कि इसमें उस गैंगस्टर का पैसा छुपा है। वह उन्हें बताता है कि बहुत लोग अंदर गए पैसे को ढूंढने के लिए पर कोई वहां से आज तक वापस नहीं आ पाया। कहते हैं कि वहां कोई शैतान रहता है और उसे वहां पर जाने वाले लोग पसंद नहीं है। यह सारी कहानी सुनने के बाद यह टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सभी इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यह जानते थे कि वो लोग जो गैंगस्टर के पैसे की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो लोग भी इसे देखेंगे और ऐसे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे जिन्हें भूत प्रेत वगैरह में इंटरेस्ट है। इनकी बातों के दौरान इन्हें एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है जिसे जब यह खोल कर देखते हैं तो टूट जाते हैं। उसमें इनका एक दोस्त था जिसने नई टीम ज्वाइन कर ली थी इनकी टीम को छोड़कर, क्योंकि इन्होंने उसे पेंटिंग चुराने से मना किया था। वह इन लोगों के कम व्यूज पर इन लोगों को टोंट भी करता है और इस सब की वजह से सभी लोग उदास हो जाते हैं। खैर, यह लोग अब अपनी नई वीडियो के लिए प्लानिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं और 1-2 दिन में जब इनका प्लान मुकम्मल हो जाता है और यह लोग उस होटल में जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं, तभी इनके रूम में कोई आता है। यह एक फ्रैंक नाम का आदमी था जो अपने आप को न्यूज रिपोर्टर बताता है और साथ में यह भी बताता है कि वह डियान की गई पोस्ट की वजह से उनके पास आया है। वह काफी टाइम से ही पैरागोन होटल की स्टोरी को पब्लिश करना चाहता था, लेकिन कभी उसके अंदर अकेले वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और अब वह इन लोगों के साथ जाना चाहता है। आइडिया बुरा नहीं था, उसे काफी कुछ पहले से ही पता था पैरागोन होटल के बारे में, लेकिन यह लोग उसे ले जाते हुए डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्या पता वो एक अंडरकवर पुलिस हो। पर डियान कहती है, हमें इस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए यह जरूरी है कि यह बंदा पैरागोन होटल को हमसे ज्यादा जानता है और हमें इसके ले जाने पर बहुत ज्यादा फायदा होगा
और व्यूज भी मिलेंगे। फाइनली कुछ देर की ड्राइव के बाद यह लोग अब पैरागोन होटल के सामने थे, लेकिन यहाँ की सारी खिड़कियां दरवाजे सील थे। अंदर जाते भी तो कहाँ से जाते। फ्रैंक उन्हें अब एक टनल के बारे में बताता है जहाँ से अंदर जाने का रास्ता था। थोड़ी देर तक तो यह लोग उस बड़ी टनल में चलते हैं, लेकिन आगे से इन्हें टनल भी बंद मिलती है और हौसला इनका एक और मर्तबा टूट जाता है। लेकिन तभी वर्ण ने नोटिस किया कि यहाँ पर एक और छोटी सी टनल थी, इतनी छोटी कि उसके अंदर से इन्हें क्रॉल करके जाना पड़ता। पर व्यूज के चक्कर में यह लोग यहाँ पर भी जाने का डिसाइड कर लेते हैं। थोड़ी आगे जाने पर इन्हें अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। अपनी टॉर्च ऑन करके देखते हैं, वहाँ पे चूहे थे, एक नहीं बल्कि हजारों, और वो भी बड़े बड़े। कोरा को तो उससे बहुत ज्यादा डर लगता था। फ्रैंक जब कोरा का डर नोटिस करता है तो वह उसके ऊपर की तरफ आकर उसे प्रोटेक्ट करता है चूहों से, और चूहे फिर उनके ऊपर से गुजर जाते हैं और फाइनली इन्हें इस छोटी सी टनल से निकलने का रास्ता मिल जाता है। अंदर जाने पर वहाँ पर पावर बॉक्स स्पार्क कर रहा था। एक गेट को यहाँ पर ब्लॉक किया गया था। यह सब लोग अब अलग अलग जाकर यहाँ से अंदर जाने के रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। कोरा एक दरवाजे का ताला तोड़ देती है और डियान को लेकर उस दरवाजे से अंदर चली जाती है, पर बाकी तीनों दोस्तों को नहीं बुलाती। अंदर आकर सब अपने अपने फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब यह इस होटल का इंट्रो दे रहा था तब यहाँ पर अचानक बहुत सारे कबूतर उड़े। ऊपर से शैंडलियर के हिलने की आवाज आई और यह सब डर गए और अगले ही पल शैंडलियर ऊपर से टूटकर नीचे गिर गया। शुक्र था कि किसी को चोट नहीं आई थी। जबकि इसी दौरान डियान इन बॉल रूम में पहुंच गई थी और वहां पर पियानो भी था जहां से उसने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। यहाँ पर जब रिक ने उसे कॉल भी की तो डियान ने उसकी कॉल काट दी। इसी दौरान उसे इस कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। उसने यह सोचकर इग्नोर कर दी कि पहले की तरह चूहे ही होंगे, लेकिन फिर भी वह चेक करने के लिए आगे बढ़ी और उसी दौरान हमें उसके पीछे एक कांपता हुआ हाथ दिखाई दिया। उसका फोन हाथ से गिरा और यह सीन यहीं पर कट हो गया। दूसरी तरफ रिक जान गया था कि डियान गायब हो गई है और उसे उसके गायब होने की परेशानी होने लगी थी। रिक ने सभी लोगों को फौरन से डियान को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया, जबकि दूसरी तरफ वर्ण यहाँ पर हर जगह की फोटो ले रहा था। दीवार पर उसे बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे, जिसे देखकर वह डर गया और फौरन अपने ग्रुप के पास आने के लिए भागा। और इस दौरान हमने नोटिस किया कि उसके पीछे से एक साया भागता हुआ गया था। वर्ण ने जब आकर यह सारी खतरनाक फोटो अपने साथियों को दिखाई तो वे समझ गए कि जरूर यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव है और इनकी जानों को भी खतरा हो सकता है। रिक पहले से ज्यादा घबराया और उसने अपने पूरे ग्रुप को कहा कि बस डियान को ढूंढो और फिर हम फौरन यहाँ से निकलेंगे। निकलने के लिए यह प्लान बड़ा सिंपल बनाते हैं। इस टाइम यह होटल के अंदर ही थे। रिसेप्शन से यह लोग मास्टर की ढूंढेंगे और फिर सीधे दरवाजे खोलकर यह लोग बाहर निकल जाएंगे। अब कुछ लोग चाबी ढूंढने में बिजी हो गए तो कुछ डियान को ढूंढ रहे थे। अचानक किसी का पांव ट्रैप में फंसा और उसने जोर से चीख मारी। जो लोग जहां भी थे उसकी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ आए और देखा कि उसका पांव शदीद जख्मी था। सबने मिलकर उसका पांव ट्रैप से हटाया और फैसला किया कि यह लोग सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे। पर रिक बोला कि वो डियान को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। इसी दौरान इन्हें डियान के फोन की रिंग होती सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए यह लोग अगले फ्लोर तक पहुँचे जहाँ पर इन्हें एक दरख्त मिला। इस दरख्त पर बहुत सारे फोन और कैमरा लटकाए गए थे। वो समझ गए कि यह उन्हीं लोगों के होंगे जो यहाँ पर इस होटल के बारे में रिसर्च करने आए होंगे और उन्हीं सारे फोन और कैमरा के अंदर डियान का भी एक फोन था। यह लोग जल्दी से डियान का फोन निकालकर उसमें वीडियो देखना शुरू करते हैं और इससे पहले इन्हें पता चलता कि यह फोन आखिरी मर्तबा कहां से उठाया गया है, इस फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसी दौरान इन्हें यहाँ पर किसी और के भी होने का एहसास हुआ। अगले ही पल जो भी था वह उनके सामने आ गया था। यह जेडी की टीम थी, इनका वही साथी जिसने एक दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया था। यह लोग इन्हीं की पोस्ट देखते हुए यहाँ आए थे। इनका मकसद खैर वीडियो बनाना नहीं था। इनको यह लग रहा था कि रिक की टीम को पैसों के बारे में पता चल गया है और यह उस गैंगस्टर के पैसे लेने के लिए यहाँ आए थे। जेडी के सारे दोस्तों ने इन्हें गन पॉइंट पर रख लिया और बताया कि बताओ कहाँ है पैसे। कोई भी पैसों के बारे में नहीं जानता था सिवाय फ्रैंक के। फ्रैंक के ऊपर जब गन रखी जाती है तो वह सबको अपनी सच्चाई उगल देता है।
उसने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन उसने झूठ बोला था, वो रिपोर्टर नहीं था। उसकी वाइफ अमंडा एक रिपोर्टर थी, और उसने इस होटल के बारे में काफी रिसर्च की हुई थी। जब यह होटल चलता था, उसकी वाइफ तब भी काफी मर्तबा इस होटल में आई थी और उसे यह भी पता था कि वह गैंगस्टर किस फ्लोर पर होता था, और उसकी वाइफ ने ही फ्रैंक को बताया था कि वह पैसे कहाँ हो सकते हैं। वह बताता है कि कुछ महीने पहले मेरी रिपोर्टर वाइफ अमंडा अपनी एक फोटोग्राफर साथी के साथ यहाँ आई थी इस होटल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, लेकिन फिर वह गायब हो गई। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, हर तरह से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी जवाब दिया। और जब मैंने डियान की यह पोस्ट देखी तो मुझे उम्मीद मिली कि मैं इन लोगों के साथ जाकर अपनी वाइफ को ढूंढ सकता हूँ। अभी वह स्टोरी बता ही रहा था अपने दुश्मनों को कि इस टाइम रिक ने नोटिस किया कि गन वाले लड़के के मुंह पर वही रुमाल था जो डियान का था। वह समझ गया कि डियान के गायब होने के पीछे जरूर इन लोगों का हाथ है, इसलिए वह उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वह आदमी डिफेंस के चक्कर में उसे उठाकर दूर फेंक देता है और रिक वहां बालकनी से नीचे जाकर गिरता है, इतनी जोर से कि फ्लोर टूट जाता है और वह उसी गड्ढे के अंदर गिर जाता है। उस टाइम सभी लोगों को गुस्सा आ गया था, पर क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास गन थी इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने फ्रैंक से पूछा, बताओ पैसा कहाँ पर है? फ्रैंक ने बताया कि वह ब्लूप्रिंट्स में मैंने मार्क कर दिया है और ब्लूप्रिंट्स रिक के पास ही हैं। दोस्तों, यह इस कहानी का पहला भाग था। क्या रिक जिंदा बच पाएगा और क्या ये लोग इस खौफनाक होटल से बाहर निकल पाएंगे? यह जानने के लिए इसका दूसरा भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मूवी रिकेप 2M को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट्स में बताएं कि आपको यह पार्ट कैसा लगा।